आज हम पौराणिक कथाओं के दो सबसे शक्तिशाली किरदारों के महासंग्राम की कहानी में उतरेंगे। एक तरफ भगवान परशुराम और दूसरी तरफ 1000 भुजाओं वाला सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच की वो टक्कर थी जिसने सही और गलत की परिभाषा तय कर दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उस युद्ध के मैदान में जहां ये दो महाशक्तियां आपस में टकराईं और समझते हैं कि इस महायुद्ध की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सोचिए, युद्ध का मैदान है और सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी 1000 भुजाओं से हजारों शस्त्रों की बारिश करते हुए गरज रहा है। समर्पण कर दो ब्राह्मण, नहीं तो मारे जाओगे। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ भगवान परशुराम इस हमले से जरा भी नहीं हिले। उन्होंने एकदम शांत रहते हुए अपने दिव्य परशु से सिर्फ एक प्रहार किया और सहस्त्रबाहु के उन हजारों शस्त्रों को पल भर में नष्ट कर दिया। ये देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर सहस्त्रबाहु इतना शक्तिशाली बना कैसे? इस सम्राट की बेहिसाब ताकत के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, ये देखने के लिए कि उसे ये अद्भुत शक्ति आखिर मिली कहाँ से थी। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन हैय वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। ऐसा माना जाता है कि वो खुद भगवान विष्णु के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र का ही अवतार था। मतलब शक्ति तो उसे जन्म से ही मिली हुई थी और अपनी इस शक्ति को उसने और भी बढ़ाया। उसने कठोर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और उनसे 3 ऐसे जबरदस्त वरदान हासिल किए जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। पहला, उसे 1000 भुजाओं की शक्ति मिली। दूसरा, उसे युद्ध में कभी न हारने का वरदान मिला। और तीसरा, पूरे पृथ्वी पर मतलब 7 द्वीपों पर शासन करने की क्षमता। 1000, जरा सोचिए इस संख्या के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसकी बेजोड़ ताकत का प्रतीक था। एक ऐसा योद्धा जिसके पास एक ही समय में 1000 हाथों से लड़ने की शक्ति हो। उसकी ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक बार लंकापति रावण तक को आसानी से हराकर बंदी बना लिया था। हाँ, वही रावण। और खुद रावण ने भी उसे उस समय का सबसे शक्तिशाली क्षत्रिय माना था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब शक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने साथ घमंड भी ले आती है, और सहस्त्रबाहु के लिए यही अहंकार उसके पतन का कारण बनने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन शिकार करते करते सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसकी नजर दिव्य गाय कामधेनु पर पड़ी और उसके मन में लालच आ गया। उसने जबरदस्ती उस गाय को छीनने की कोशिश की, और जब निहत्थे ऋषि जमदग्नि ने उसे रोकने की हिम्मत की तो शक्ति के नशे में चूर सहस्त्रबाहु ने उनकी हत्या कर दी। ये एक ऐसा अपराध था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती थी। ऋषि की ये क्रूर हत्या बस एक घटना नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया, क्योंकि इसने एक ऐसे योद्धा के क्रोध को जगा दिया था जो प्रलय लाने वाला था। क्योंकि मारे गए ऋषि जमदग्नि कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम के पिता थे। अब ये लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं रही, ये एक बेटे के बदले की कहानी बन गई थी। जब परशुराम को अपने पिता की इस क्रूर हत्या के बारे में पता चला तो वो क्रोध से भर गए। उन्होंने उसी पल प्रतिज्ञा ली कि वो न सिर्फ अपने पिता का बदला लेंगे बल्कि इस पृथ्वी से ऐसे अधर्म का भी नाश कर देंगे। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने अपना दिव्य परशु उठा लिया। और इसी के साथ हम वापस लौटते हैं उसी युद्ध के मैदान में जहां अब एक बेटे का बदला और एक सम्राट का घमंड आमने सामने थे। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले दोनों के शब्दों से ही सब कुछ साफ हो गया था। एक तरफ सहस्त्रबाहु अपनी ताकत के घमंड में चिल्ला रहा था, तो दूसरी तरफ परशुराम उसे उसके अधर्म का नतीजा याद दिला रहे थे। ये अहंकार और न्याय के बीच का अंतिम टकराव था। सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं का पूरा फायदा उठाते हुए एक साथ हजारों बाणों की ऐसी बारिश कर दी कि एक पल के लिए लगा मानो पूरा आसमान तीरों से ढक गया हो, दिन में ही रात हो गई हो। लेकिन परशुराम के लिए ये हमला कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने दिव्य परशु को बस एक बार घुमाया और सिर्फ एक ही बार में उन सभी हजारों बाणों को हवा में ही नष्ट कर दिया।
एक झटके में आसमान फिर से साफ था। अपनी इस हार से सहस्त्रबाहु बौखला गया और उसने और भी घातक शस्त्रों से हमला किया। जब वे शस्त्र परशुराम को लगे तो उनका क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया और वो गरजे, सहस्त्रबाहु, अब तुम मेरी असली शक्ति का सामना करोगे। और इतना कहते ही परशुराम ने अपने परशु से एक ऐसा प्रहार किया कि एक ही झटके में सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं कटकर जमीन पर गिर गईं और अगले ही पल उन्होंने उस घमंडी सम्राट का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह न्याय पूरा हुआ। सहस्त्रबाहु की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है तो वो घमंड और विनम्रता के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाए रख सकता है। शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है